everyone, welcome and welcome back to my channel Life with Manjeet। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता है कि हम आए थे गुरकोटा साहब और हमारा स्टे था गुरुद्वारा साहब में ही। तो बस सीरत को सुबह 4:30 बजे मैडम को लग गई भूख, तो मैंने किसी को क्या ही उठाना था, मैंने फटाफट से फ्रिज खोला, फ्रिज में से दूध निकाला, मेरे को दिख गए रस्क वहाँ पे, तो मैंने रस्क सीरत को दे दिए। सीरत खा रही थी, खाते खाते घूम रही थी, नाच रही थी। मुझे ना किसी के घर पर रहना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी के भी घर पे रहने की, और साथ साथ मुझे लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा। गुरकोटा साहब में मौसम बहुत अच्छा था, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मुझे गर्मी लग रही थी, राजप्रीत दीदी को गर्मी लग रही थी, नौन दीदी को गर्मी लग रही थी। हम पूरी रात उठते रहे, बैठते रहे, कुछ करते रहे, बस ऐसे ही रहा। सुबह होते होते जैसे ही खूब सारी बारिश हुई तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, फिर जाके हमें लगा कि नहीं, नींद आ रही है। पर बच्चे के साथ तो मैंने क्या ही सोना था यार। फिर सुबह तो ये रहा व्यू, जो कि था कितना ही प्यारा। बारिश हुई, बारिश के बाद देखो कितना सुंदर हो गया सब। अगली बार बारिश हो ही रही थी, आप व्यू देख सकते हैं। इस व्यू को देखने के बाद ना मेरी नानी के घर जाने का मन कर गया। मेरी नानी के घर है चौपाल में, और वहाँ ऐसा ही मौसम रहता है हमेशा। इतना प्यारी ठंडी ठंडी हवा चलती है, सामने पहाड़ रहते हैं, धुंध पड़ी रहती है। मौसम मतलब मैं गर्मी वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं ठंड में सर्वाइव कर सकती हूँ, गर्मी में नहीं। और वहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, ठंडी ठंडी हवा, प्यारा प्यारा मौसम। तो ये सब कुछ देख के ना मेरा वहाँ जाने का मन कर गया, पर इतनी दूर, फिर बच्चे के साथ, फिर क्योंकि सफ़र ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बस मन ही किया, जा तो सकती नहीं थी। ये रही सीरत। फिर सीरत मुझे कुछ स्टोरी सुना रही थी, और फिर दिलशान भी उठ गया था, ये दोनों बाहर खेल रहे थे। सीरत और दिलशान बहुत अच्छे से खेलते हैं। मतलब दिलशान को ऐसा होता है कि मैं सीरत के साथ खेलूंगा, इसका बहुत मन करता है, पर मतलब है तो ये भी बच्चा ही है, कभी कभी लग भी जाती है। और सीरत भी आजकल इतनी शरारती हो गई है ना, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है। ये दोनों भाई बहन चले हुए हैं हाथ पकड़ के ब्लैक शॉर्ट्स में, मैचिंग शॉर्ट्स में। बच्चों को सैर करवाने के बाद फिर दोबारा पहुंचे। हम अंदर चले गए थे गुरुद्वारा साहब में, जहाँ हो रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ, और सीरत के फुफड़ जी बैठे थे बाहर अकेले में इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, क्योंकि ये लोग आए हैं रोपड़ से। पंजाब वाला रीजन बहुत ही ज़्यादा गर्म है आजकल के दिनों में, तो इन लोगों के लिए तो यहाँ आना इस टाइम हेवन से कम नहीं है। गुरुद्वारा साहब के बैक साइड में इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स लगाए हैं, छोटे छोटे से, और बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगाई हैं। सीरत चली गई वहाँ पे, उनको खाने तो क्या थी उन्होंने, क्योंकि अभी थोड़ी कच्ची है, तो कच्ची खट्टी होती है, सीरत को खट्टा पसंद नहीं है, तो पर उनको नोचने के लिए पहुंच गई मैडम कि नहीं, मुझे तो स्ट्रॉबेरी चाहिए। ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी दिख रही है ना, एक रेड कलर की। बस फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले, सबको बाय बाय किया। मतलब एक होता है ना कि जिसको आदत हो कैमरे की। अब मेरे लिए ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, मैंने कैमरा ऑन रखा है, फिर मैं किसी के साथ कुछ कर रही हूँ, वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। पर चलो, अब तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो मुझे धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की। देखो मौसम अभी भी बाहर कितना प्यारा लग रहा है, जाने का मन किसी का भी नहीं था, पर सबको कुछ ना कुछ काम था, तो हमें जाना ही पड़ा। ये सब हमें बाय करते हुए बस फिर आते आते सब बच्चे बात कर रहे थे, अम्मा जी भी हमारे साथ थे। बाहर का मौसम, मैं बार बार मौसम की तरफ ही बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली बोल रही हूँ, पर मौसम ही बहुत प्यारा था। ये ही मेन हाईलाइट है इस वीडियो का, क्योंकि यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ बहुत सुंदर मौसम था। पर जैसे जैसे हम अपने घर की तरफ वापस पहुँच रहे थे, मौसम दोबारा से वही रिवर्स हो रहा था। यहाँ पे अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था, पर घर पहुँचते पहुँचते दोबारा से गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। कहीं भी घूम लो, कितना भी घूम लो, एंड में घर तो देखो आना ही पड़ता है। घर पहुंचते ही ये मुझे एक पीआर रिसीव हुआ, और घर पे आया था जस्सी, सब बच्चे आपस में खेल रहे थे। अब आगे का प्लान था ये कि गुरकोटा साहब से आके फिर जाना था रिवाल्सर घूमने जाने के लिए। मुझे भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, पर मुझे रात को एक कॉल आ गया था कि ताया जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मतलब कुछ इश्यूज़ थे, वो मैंने फ़ोन पे रिजॉल्व कर दिए थे जितना मेरे से हो पाया। पर मेरा प्लान कैंसिल हो गया था रिवाल्सर जाने का, क्योंकि मुझे उनके साथ जाना था हॉस्पिटल। प्लान अभी तक का यही था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर आज था मंडे, और जो हमारे डॉक्टर हैं वो बैठते हैं ट्यूसडे को। तो अभी के लिए मतलब फर्स्ट एड काइंड ऑफ मैंने कर दिया था सब कुछ, तो हम लोगों ने यही बैठ के डिसाइड किया कि हम लोग ट्यूसडे को जाते हैं हॉस्पिटल, और जो भी आगे का ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करें।
सीरत की फुफड़ जी हो रहे थे बहुत ज़्यादा बोर, तो मैंने अपनी वेडिंग की और सीरत के बर्थडे की एल्बम निकाल के उनको दे दी ताकि वो थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए। इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कर सकती थी बस। बाकी फिर वो लोग रेडी होकर चले गए रिवाल्सर, और भला मेरे लिए क्यों कोई अपना प्लान चेंज करे, तो इसलिए तो बस मैं और सीरत खेल रहे थे घर पर। मैंने घर का थोड़ा सा कुछ काम किया, मुझे कपड़े थे धोने के लिए, क्योंकि कहीं जाओ और वहाँ से आओ और कपड़े धोने को ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आमा जी रेस्ट कर रहे थे, मैं और सीरत खेल रहे थे। उसके बाद मैं चली गई थी दोबारा से डिनर वगैरह बना के ताया जी के घर, और वहाँ पे थोड़ा बिजी हो गई थी, इस वजह से आगे का कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। और बस ऐसे ही रहा हमारा आज का दिन। रात को मुझे वैसे भी एडिटिंग करते करते 2 तो बज ही जाते हैं। तो बस ये रहा मेरा दिन। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।